गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है अगर प्रोप्राइटर, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ड्राइंग। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है हमारा? ड्राइंग। तो ये याद रखिएगा, ड्राइंग। अब वो ड्रॉ कुछ भी कर सकता है, बिजनेस से पैसा निकाले या जो गुड्स बेच रहा है उसको निकाल ले। तो उसके लिए यहां पे दो केसेस बन गए जिसकी एंट्री हम लोग करेंगे। फर्स्ट इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 450। तो दो एंट्रीज होंगी यहां पे। पहला हम इस पे करते हैं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर वो पर्सनल खर्चे के लिए कैश को निकाल लेता है तो कौन सा वर्ड यूज होगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग मेरा एक तरह से पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और क्या निकाल रहा है? कैश। कैश बिजनेस में एसेट होती है, एसेट जब डाउन होगी तो क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। कैश उसने विड्रॉ कर ली, कितने के अमाउंट? 5,000। तो अमाउंट कॉलम में यहां 5,000 लिख देते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, दिया हुआ है गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 450। आप अपने बिजनेस से जब गुड्स निकालेंगे तो क्या सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे? जिस प्राइस पे कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस प्राइस पे तो नहीं निकालेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, क्योंकि हम ही ने खरीदा, हम ही बेच रहे हैं, तो हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। हमसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस? तो उस केस में कौन सा प्राइस लेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस। हर ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होगी हमेशा। तो गुड्स कितने के, अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो प्राइस है उसी को आप लेके एंट्री कर देंगे। गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो यहां भी ड्राइंग हो रही है, पर्सनल अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? मेन क्वेश्चन उठता है। तो जब आपने गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज लिखा होगा, ये सेल्स तो हो नहीं रही है, तो आप क्या करिए, परचेज को ही क्रेडिट कर दीजिए। परचेज को डेबिट करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। लेकिन ये गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ हो रहे हैं, तो हम सेल्स तो मानेंगे नहीं कि सेल कर दी हमने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो परचेज को ही क्रेडिट करके रिवर्सल इफेक्ट दे दीजिए, तो टू परचेज अकाउंट। कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे 450। नेक्स्ट देखिए, आ जाते हैं थर्ड केस पे अपने। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर हम अपने बिजनेस में जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दें या चैरिटी की तरह दे दें, तो उसके लिए भी कुछ एंट्रीज होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उसको भी हमें करना होगा। तो दो केस लिया है हमने। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 गिवन एज फ्री सैंपल। सैंपल आप क्यों बांटते हैं? एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट का। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो सैंपल की तरह बांटते हैं लोगों को, तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो खर्चा है मेरा, डेबिट होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड यूज किया मैंने इसके लिए? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर सेल तो हो नहीं रही है, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाए? वही परचेज वाला गुड्स के लिए वर्ड यूज हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस अगर कुछ नहीं दिया है तो इसी को हम लिख लेंगे 1,000। तो ये हो गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹200 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी की तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चैरिटी वर्क है मेरा, एक तरह से मेरा एक्सपेंस है। चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। सेल तो हो नहीं रही है, तो ये गुड्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे? टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। कौन सा अमाउंट लेंगे? 200। कुछ अगर कॉस्ट प्राइस भी होती तो आप कॉस्ट प्राइस लिखते, 200 से ये एंट्री पास हो गई। तो ये थे हमारे दो और केस। चलिए नेक्स्ट केस चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हमारे गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं बिकॉज ऑफ फायर और समथिंग एल्स, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अगर इंश्योरेंस क्लेम भी हमने रिसीव किया है तो दोनों को कंबाइन करके क्या एंट्री होगी, वो हम इस टॉपिक में, फोर्थ टॉपिक में कवर करेंगे। और फिफ्थ टॉपिक में कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर पैसा निकाल लेता है, चोरी कर लेता है, या अकाउंट्स में कुछ ऐसे घपले करके पैसे निकाल लेता है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको कवर करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹4,000। गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं 5,000 के और 4,000 का क्लेम रिसीव हो चुका है।
तो सबसे पहले तो हमारा लॉस हो रहा है गुड्स का, और कितने का लॉस हो रहा है पहले ये देखिए, 5000 का लॉस हुआ जिसमें से 4000 वापस आ गए, तो 1000 का लॉस है हमारा, लॉस बिकॉज ऑफ फायर। तो एंट्री क्या होगी, लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस बाय फायर कितने का लॉस हुआ है हमारा, 1000 का, ये हमने डेबिट कर दिया। और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा भी, तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम लिख ले रहे हैं डेबिट में ही, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। कितने का इंश्योरेंस क्लेम आएगा हमारे पास, 4000। तो देखिए ओवरऑल 5000 डेबिट में आ गया, ये पूरा हमारा लॉस था, लेकिन 4000 इसलिए डेबिट में डिफरेंट नेम्स आया बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम हमने ले रखा है उसका। और ये किस पे इफेक्ट डालेंगे ओवरऑल 5000 का, परचेजेस पे, गुड्स पे। गुड्स के लिए सेल वर्ड नहीं यूज होगा यहां पर, क्या वर्ड यूज होगा, परचेजेस। हमने आपको अभी पिछले टॉपिक में भी बताया है, टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एंड लॉस बाय फायर का। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा बाद में हमें, 4000 का हमने क्लेम दे दिया इंश्योरेंस कंपनी में, अब वो हमें कुछ दिन बाद पैसा देगी कैश, तो कैश आएगा तो डेबिट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसी की, कैश अकाउंट डेबिट, जब भी इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आएगा। और इसको डेबिट कर रखा आपने, आप क्रेडिट कर दीजिए, टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड अकाउंट। तो कितने से आएगा क्लेम, 4000 से, तो आप यहां 4000 लिख दीजिए। अगर लॉस मेरा 5000 का पूरा हुआ होता और इंश्योरेंस क्लेम ना होता तो क्या एंट्री करते, लॉस बाय फायर 5000 टू परचेजेस अकाउंट 5000। तो नेक्स्ट केस आते हैं, कैश एम्बेस्डर्ड बाय एन एम्प्लॉय। अभी आपको हमने बता दिया क्या है, एम्प्लॉय अगर पैसा निकाल लेता है तो क्या एंट्री होगी। इसके दो ट्रीटमेंट हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय 10,000 का उसने कैश एम्बेस्डरमेंट किया है, तो उसके दो केस हैं, ट्रीटेड एज ए लॉस बाय द फर्म, फर्म उसको लॉस की तरह ट्रीट करती है, या फिर नॉट कंसिडर्ड एज लॉस बाय द फर्म, मतलब उसके अकाउंट से निकाल लेगी वो पैसा। पता चल गया इस एम्प्लॉय ने पैसा निकाला है तो उसके अकाउंट से डेबिट कर देगी कि इतना पैसा आपने चोरी किया, आपके अकाउंट से हम ले लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो इसकी पहले एंट्री करती है, लॉस ट्रीटेड एज लॉस बाय द फर्म। लॉस हो रहा है, तो लॉस किसकी वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, तो एंट्री कर देंगे लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। डेबिट टू, और क्या लॉस हो रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, कैश एसेट होती है, वैल्यू डाउन होगी तो क्रेडिट करेंगे, कितने से, 10,000। अब हम अगर इसको लॉस ना ट्रीट करें तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे, जिस इंप्लॉई का अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे, लॉस ना मान के हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंप्लॉइज अकाउंट डेबिट, इंप्लॉइज पर्सनल अकाउंट, उसके नाम का जो अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे लॉस की जगह, और कैश हम रिकवर कर लेंगे उससे, तो टू कैश अकाउंट। अपने लॉस को हमने उसके अकाउंट से एडजस्ट करा दिया, कितने से, 10,000 से। तो ये है हमारी कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज।